क्षमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्युतादि धातुओं के प्रकरण को, जिसमें आदि में द्युत धातु है और वैसी ही लगभग द्युतादि इधर 15 करीब धातुओं को आज आप पढ़ लोगे। इनकी प्रक्रिया सबकी लगभग एक जैसी है। आत्मनेपदों में जो कार्यों का विधान होता है, उन कार्यों का विधान यहाँ पर आप अब देखते जाइएगा क्रमशः। तो मनीष जी, रायचरण जी, सुन रहे हैं ना? हाँ जी, प्रणाम। महादेव। चलिए आगे बढ़े। जी जी जी, अब है आपकी द्युत दीप्तौ धातु। यह दीप्ति अर्थात प्रकाशित करने अर्थ में ये धातु आती है। धातु का जो प्रयोग है वो वी उपसर्ग पूर्वक अधिक देखा जाता है। विद्योतते जैसे रूप अधिक दृष्टिगोचर होते हैं इनके। द्युत का प्रयोग कम है। वी उपसर्ग पूर्वक ज्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इस द्युत धातु से ही ज्योतिष शब्द बना है, ज्योति शब्द बना है। वो ये द्युत धातु से ही वो शब्द बना है। उसकी प्रक्रिया आप शब्द कल्पद्रुम वगैरह में देख लेंगे, क्या क्या प्रत्यय कर रखा है वो सब उधर है। यहाँ पर तो आप धातु प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो इस धातु प्रकरण में तो रूप कैसे बनने हैं बस ये आपको जानना है। तो जो लट लकार के रूप है, मूल में आपके इधर एक ही रूप दिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि रूप बहुत सरल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक सैंपल दे दिया, अब रूप वैसे ही चला नहीं। तो द्युत धातु से आप लट लाएंगे और उसके स्थान पर त लाएंगे, तो द्युत त, और सब कर लेना द्युत अत। और एक सूत्र है पुगंत लघुपधस्य च। पुगंत लघुपद अंगाव्यव जो एक, उसको गुण हो जाता है। तो पुगंत लघुपद, लघुपद तो यहाँ लघुपद है, ठीक है। तो धातु में जो उकार है उसको गुण कर देना, क्योंकि उपधा में वही लघु उकार है। गुण कर दिया तो द्योत अत, तो मतलब सत्य आकार को मिला दीजिएगा। द्योत टितात्मनि पदानम तेरे से बाद में एक तो कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा? द्योतते। ठीक है। अब इससे आगे की प्रक्रिया देखिए। द्योतते बना लिया ना, बस अब आपको क्या करना है, हमने इन प्रत्ययों को उस हिसाब से लिख दिया है। प्राय जो होने वाले काम है, जैसे किताब में पराम टेटे वगैरह लगा करके इन्हें सेट कर दिया है। तो बस इन्हें अब जोड़ के बोलते जाइए। जैसे यहाँ पर बस आपको जुड़ना है। और आज ध्यान रखिए, आज आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बताया ना लगभग 15 धातुओं को पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ पाएंगे? आपका सहयोग जब उसमें होगा, आप भी उन रूपों को बोलेंगे, तो हम निश्चित ही पढ़ लेंगे। तो आप भी उसमें से प्रयास करना। मैं एक यह धातु को बता देता हूं। यहाँ पर बस लिट लकार में और थोड़ा सा लुंग लकार में चेंज है। इसी प्रकार का लिट और केवल जो फिर तो लुंग लकार में चेंज रहेगा। इसी प्रकार का आगे की सब धातुओं में आप करते जाएंगे। तो द्योतते, इधर द्योते थे और द्योतंते, द्योत से और द्योते थे और द्योतद्वे, और द्योते द्योता वहे द्योता महे। ठीक है। ये लट लकार में रूप हो गए। अब आ जाइए लिट लकार में। लिट लकार में थोड़ी सी प्रक्रिया है, वो कर लीजिए। आपकी द्युत धातु है, धातु को द्वित्व कर लेना और स्थिति यहां तक बना लेना, द्युत द्युत ए। ठीक है। मतलब आपने ता के स्थान पर इस सूत्र द्वारा ए कर लिया, तो द्युत द्युत ए, ऐसी स्थिति हुई। अब यहां पर आपको एक सूत्र लगाना है, द्वितीय स्ववाप्यो हो संप्रसारणम। सूत्र क्या करता है? सूत्र में तो अर्थ में केवल इतना ही लिखा है, अनयो अभ्यास से संप्रसारणम स्यात्। अनयो का मतलब क्या है?
अनेव का मतलब है द्युति स्वभाव की हो। द्युति अर्थात द्युत धातु को और जो है ऋजंत स्वापी धातु को है, स्वापी धातु यहाँ पर ऋजंत ली गई है, तो क्या होगा, इनको संप्रसारण होगा। और संप्रसारण आप जानते ही हो। और किसको संप्रसारण होगा? अभ्यासस्य, अभ्यास को होगा ये संप्रसारण है। किसी पूरे द्वित धातु में करना है तो केवल अभ्यास को। जैसे अभ्यास में आपने क्या कर लिया, जब यहाँ पर आपने द्वित्व कर लिया तो उसमें जो पूर्व वाला होता है वो अभ्यास संज्ञक होता है, ये आपको विदित है। तो उसको क्या कर लिया आपने, अभ्यास संज्ञक है उसको संप्रसारण कर लिया। संप्रसारण होगा किसको? तो संप्रसारण होता है यण को एक, ठीक है, यण को एक। तो अब देखिएगा इस द्यू में यण कहाँ है? तो यण आपको एक यकार दिख रहा होगा, द य उ, है ना, यकार। उस यकार को आपको संप्रसारण करना है। यकार को संप्रसारण क्या होता है? इकार। क्यों? संप्रसारण जो क्या होते हैं, जैसे यण को एक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जहां पर जैसे आप एक वर्ण पढ़ते हो ना, एक को यण करते हो, लेकिन संप्रसारण में ठीक उल्टा करना, यण को एक। तो आप या को ई कर दिया आपने संप्रसारण। संप्रसारण करने के बाद आपकी स्थिति हुई, या को ई किया सिर्फ, और किसी अक्षर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं। तो इसलिए क्या रूप बन जाएगा? द, उसके बाद ई, उ, और उसके बाद त, और उसके बाद द्युत। अनभ्यास को वैसा ही का वैसा रखिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो ये स्थिति बन के तैयार होगी। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को ये बात? हाँ, समझते रहिएगा भैया। अब यहां पर संप्रसारण तो कर लिया आपने। अब पर एक नियम और है, संप्रसारणाच। यदि संप्रसारण से कोई अच पर में रहता है तो संप्रसारणाच करके क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है उस अच को। तो मतलब उकार जो है इकार जैसा ही रूप बन जाएगा। ठीक है, मतलब ई और उ के स्थान पर पूर्व जैसा ही रूप अर्थात ई जैसा ही रूप हो जाएगा। तो यह जो दो वर्ण है यहाँ पर ई और उ, ये क्या बन गया? केवल ई। ये संप्रसारणाच करके आपने पूर्व रूप कर लिया। ठीक है, अब क्या बचा? अब ये तकार था ना अभ्यास वाला, इस वाले तकार का लोप कर देना। पूर्वाभ्यास हलादिशेष, हलादिशेष, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य हलों का लोप हो जाता है, तो तकार का लोप हो गया। तो तकार का लोप हो गया तो आपकी अब स्थिति बनी दी, दी द्युत। ठीक है, क्या स्थिति है इधर? दी द्युत ए। और आप इसे जब भैया वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो दिद्युते, क्या रूप बन गया? दिद्युते। तो ये दिद्युत, ये आपका प्रकृति भाग बन करके तैयार हो जाएगा, दिद्युत। और बस आपको क्या करते जाना है? वर्णों को, इसमें प्रत्ययों को मिलाते रहिएगा। तो मिला करके आपको बैकग्राउंड में बोलते भी रहना है। तो दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, दिद्युतिषे, दिद्यु, दिद्युत, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शे में से दिद्युत। तो एस, हाँ भैया रूप थोड़ा बताना इधर का। दिद्युतिरे है, यहाँ पर इड हो जाएगा बलादी अर्धातु को, क्यों? बस इट हो जाएगा, इसलिए दिद्युतिषे। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका स जो है बलादी भी है अर्धातुक भी है। ये रूप बनेगा ना बलादी अर्धातुक को, बिल्कुल। फिर आ जाइए आगे, दिद्युत है, दिद्युत, और उधर क्या है? दिद्यु, आथाम है, आथाम का आथे,
तो दिद्युताथे हाँ, हमको ये रूप बनेगा। केवल वर्ण सम्मेलन करेंगे, क्यों, है ना। जी। हाँ हाँ, अब आप भी भैया देखते रहिएगा सब, क्योंकि हमने रूप अब लिखना प्रायः बंद कर दिया है, अब हम डायरेक्ट बनाते हैं, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके का अभ्यास हो। और फिर बन जाएगा दिद्युत है और ध्वे है, ये तो हो जाएगा। बलादी है ये ना ध्वा, बलादी है तो दिद्युत ध्वे और दिद्युते और दिद्युत, यहाँ पर भी इटागम हो जाएगा बलादी अर्धातुक को, तो दिद्युति वहे दिद्युति महे, ठीक है, ये रूप बनेंगे इसके। तो जी किरण जी यही बना रखे हैं ना। हाँ भैया बोलो। जी सर, हाँ यही बना रखे हैं, यही है। हाँ मनीष जी देखे रहे ना भैया, आप विद्वान लोग हैं सब। अब आगे बढ़ते हैं। जी जी गुरु जी, देखते हैं। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं हम लुट पर, क्योंकि विद्युत बन गया, अब आगे तक की प्रक्रिया कर लेते हैं, लुंग से पहले तक फिर देख लेंगे। अब आपकी द्युत धातु है ना। अच्छा, मुझे एक बात लिट के विषय में और कहनी है। यहाँ पर हमने दिद्युते रूप बनाया, मतलब उकार को गुण नहीं किया है कहीं पर, दिद्युत के जो उकार है उसको, क्योंकि यहाँ पर ये सभी जगह क्या है, असंयोगात लिट कित, असंयोग से परे जो अपित लिट होता है वो कितवत हो जाता है। तो यहाँ कितवत हो चुका है सब जगह, मतलब त आते रे सब कितवत है। अतः धातु में आप देख रहे होगे इधर गुण नहीं है, बल्कि और जगह गुण है, जैसे आपने द्योतते में आपने गुण कर लिया था, है ना, आगे भी गुण करने वाले हो। जैसे तास निमित्तक गुण कर दिया, द्योतितास, यहाँ पर तास बलादी धातु का एटवी कर लिया है, तो द्योतितास बन गया। इसको भी अब लुट पे आगे मिलाते जाइए, तो क्या बनेगा, द्योतिता द्योतितारऊ। सकार का लोप देखो, बस एक ही ध्यान रखना है, रादी शादी के परे रहते सकार का लोप है, और आगे एक आध प्रत्यय में और थोड़ा चेंजेस है, उसे बताते हैं। तो द्योतिता द्योतितारऊ द्योतितारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्योतिता से एक सकार का जो लोप है, द्योतितास के सकार का लोप हो जाएगा तासस्तिर्लोपा से। बिल्कुल। फिर है द्योतिताशाथे और द्योतिताध्वे। और अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ की मुझे एक विशेष प्रक्रिया बतानी है, मैं कई बार उसे छोड़ जाता था जल्दबाजी में, लेकिन मैं आपके याद के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक सूत्र है ह एति, एकार यदि परे रहता है तो इस सकार जो है द्योतितास का हकार में बदल जाता है, ठीक है, लुट लकार में ये काम होना है। तो यहाँ पर क्या बना लेना, द्योतिताहे, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद आ जाइए इधर, द्योतितास वहे, सकार का लोप होगा नहीं, क्योंकि न सादी है, न रादी है, न धादी है ना। और ध्वे में भी तो धीचा लग करके लोप हुआ था, है ना। उसके बाद द्योतितास वहे, द्योतितास वहे, ये रूप बन जाएंगे लुट लकार। अब आ जाइए लुट के बाद लिट, चूंकि सरल है अतः उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया, वैसे वहां पर प्रकृति भाग जो बन के तैयार होगा ज्योतिष्य, इस तरीके का रहेगा ज्योतिष्य। और बस जो लट लकार में जो प्रत्यय हैं बस वही जोड़ देने हैं, तो द्योतिष्यते, द्योतिष्यते, द्योतिष्यन्ते, ज्योतिष्य, ज्योतिष्यसे, ज्योतिष्येथे, ज्योतिष्यद्वे, ज्योतिष्ये, ज्योतिष्यावहे, ज्योतिष्यामहे। अतो दीर्घ यही वहां पर, ठीक है, क्योंकि श्या में जो अ रहता है ना, अदंत तक महोदय, ज्योतिता में जो रूप बनेगा, जो द्योतिता रूप बनेगा, तो इसको गुण हो गया द्योतिता में। हाँ, उकार को ओ गुण होगा, मैंने बताया ना कि लिट लकार को छोड़ करके और जगह तो गुण हो जाएगा, है ना, और जगह गुण हो जाएगा, क्योंकि उनके आगे जो प्रत्यय परे हैं, जैसे इधर आस है, वो कित गित कुछ भी नहीं है, श्या है, वो कित गित कुछ नहीं है, ठीक है। अतः इस तरीके के रूप बनेंगे। और जहां कोई कितगित प्रत्यय होता है वहीं थोड़ा बाधा आती है। लिट लकार में तो क्योंकि एक कितगित प्रत्यय परे थे ये सब, मतलब नित थे ये नित सबके सब, इसलिए वहां पर गुण नहीं किया हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं।
यही अपने तिगंत प्रक्रिया का आनंद है कि सब बहुत सारी बारीक बातों को याद रखना पड़ता है। जब आपको याद रहेगा, जैसे प्रकृति संबंधी कार्य आपको याद रहने चाहिए, और एक कित कित का झगड़ा गुण करने न करने में बहुत सहायता देता है। फिर प्रत्ययों को क्या क्या काम हो रहे हैं, प्रत्यय आपके जो मूल हैं जैसे ता ताम झा था सा थम भम, वो कहाँ कहाँ बदले जा रहे हैं, उनके कार्यों को ध्यान रखना है। बस रूप जोड़ते जाना है, रूप बन जाएगा है। इतनी बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद आ जाइए, हम आते हैं लोट लकार में। तो लोट लकार में भी द्युत है, उसको भी गुण तो हो ही जाएगा क्योंकि सबका आकार है आगे। तो द्युत आते मतलब द्युतते तो बनता ही है यहाँ पर, लेकिन वो आप तस का वो क्या कहते हैं, लोट का पूरा प्रक्रिया जानते ही हो, है ना। आम एतः सूत्र है, एकार को आम कर देता है, तो एकार हमेशा आम में बदला जाएगा इधर। तो रूप बन जाएगा द्योतताम। इधर आ जाइए द्योतेताम। आपको जिस भी रूप की प्रक्रिया समझ में ना आए, आप उसको मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है। मैंने चूंकि इनकी प्रक्रिया आपको पहले करा दी है और आपसे भी कह दिया था कि ये अभ्यास कर लेना थोड़ा, इसलिए मैं इनको केवल अब जोड़ जोड़ के आपको बता रहा हूं। लेकिन किसी प्रक्रिया आपको मिसिंग हो जाए, दिमाग से निकल जाए, तो अवश्य बताना है, ठीक है। हम उसे फिर सिद्ध भी कर लेंगे। तो द्योतताम, द्योतेताम, द्योतंताम। इधर आ जाइए द्योतस्व, द्योतेथाम, द्योतध्वम और द्योतई, द्योतावहई, द्योतामहई। ये लोट लकार में रूप बनेंगे। लंग लकार में धातु को गुणों सब कुछ होगा, सप होगा और अटका आकार है आदि में, तो अद्योता ये अवस्था प्रकृति भाग बन के तैयार होगा। अब यहां से आगे प्रत्ययों को बस जोड़ दीजिएगा, और टेटात्म पराम टेरे वगैरह होते नहीं, मतलब टित निमित्त तक जो भी कार्य होते हैं वो नहीं होते, थासा से वगैरह कुछ नहीं होता, यथावत प्रत्यय सुनाई देता है। हाँ, आत्मगता जरूर होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो रूप बनेंगे अद्योतत, अद्योतेताम, अद्योतंत, अद्योतथाः, अद्योतेथाम, अद्योतध्वम, अद्योते, अद्योतावहि, अद्योतामहि। समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब विधिलिंग में आते हैं। मनीष जी समझ रहे हैं कि नहीं? जी गुरुजी जी। आप कहाँ चले जाते हो बीच बीच में? बस गुरुजी थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है ऐसे ही कार्य में, पूजन इत्यादि अच्छा में। चलो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोग इतनी व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ जुड़ते हो। संसार में बहुत लोगों के पास अब मतलब कम समय रह गया है, मैं ये मानता हूँ, या फिर उनके समय का प्रबंधन कुछ ऐसा हो गया है कि ऐसी चीजों के लिए थोड़ा समय, अब समय कम पड़ने लगा है। लेकिन आप लोग जुड़ते हो फिर भी, ये सबसे बड़ी नहीं बात है। गुरुजी, मैं रेगुलर आपकी क्लासेज है ना, रोज रोज देखता हूँ गुरुजी, जो है ना, पिछली सारी हाँ क्लासें मैंने देखी है आपकी। बिल्कुल, वो तो ये और तो आप सही बात है, ये तो अच्छी बात है, इसको तो मैं कहता ही हूँ आप लोगों से। जब जी अगर आप लोग जिधर इधर रहते हो ना, तो थोड़ा मुझे बल मिलता है कुछ कहने का, कुछ बताने का। और कभी कभार मैं भूल जाऊं ना, तो पूछूंगा किससे, आप लोगों से पूछूंगा ना। नहीं ऐसा तो नहीं होगा गुरुजी। तो इसलिए अब ये आप लोगों का रहना बहुत आवश्यक है, ये समझिए। ये नहीं पाठ गुरुजी, जो है हमारा बड़ा सौभाग्य है आप आपके लोगों की साथ जुड़ रहे महती हैं। कृपा से चल रहा है। हमारा परम सौभाग्य है आपका सानिध्य मिलके, हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है गुरुजी। चलिए, हम सब प्रभु कृपा है, अब क्या है, दुर्भाग्य रहता है देखते हैं कहाँ जिस तक दिन हम नहीं बात। जुड़ पाते। चलो, कल आपका अवकाश भी रहेगा क्योंकि कल मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। मैं थोड़ा सा यात्रा में हूँ कल, तो इसलिए कल मैं नहीं रह पाऊंगा। तो कल का बस आपको वन डे अवकाश है, उसके बाद ठीक है, चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हो गया। अब आ जाइए विधिलिंग में। विधिलिंग की प्रक्रिया यह है कि द्युत धातु है आपकी, सब तो यहाँ होना ही है, तो द्युत अ त, और धातु को गुण भी कर लेना है, तो द्यो त और त, और सियुट कर लेना है। तो सुट वगैरह करो या ना करो, कौन सकार का भी निवृत्ति हो जानी है, स्यूट कर लोगे, लिंगा स्यूट सूत्र है ना। तो स्थिति बन जाएगी द्योतसीयत, और इसके बाद क्या करिए, स्यूट का जो सकार है लिंगा सलोपोनंत से उसको निवृत्त करिए। तो द्योतईयत, और द्योत में जो सबका आकार है उसके साथ ईकार का गुण करिए, तो द्योतेयत, मतलब द्योतेय, इतना तो बना लोगे ना। तो
द्योतेय के बाद यकार का लोप बस ये देख के करो, आगे वल प्रत्याहार का कोई वर्ण परे है तो लोप करो, अन्यथा मत करो। तो चलिए देखिए, द्योतेयत, तो यकार का लोप अब ता के परे रहते हो जाएगा क्योंकि ये बल है। तो द्योतेत, आतम में नहीं हो पाएगा, द्योते याताम, ठीक है, ठीक। द्योते याताम। अच्छा, आतोंगिता सूत्र इधर क्यों नहीं लगता है इधर विधिलिंग में? क्योंकि और तो जगह इताम इताम ऐसा कर रहे थे हम, विधिलिंग में नहीं लगता आतोंगिता, काहे सोचा है क्या? सोचो, वो सूत्र क्या करता है, आता परस्य, पूर्व में अकार नहीं रहता है ना, इकार, इकार मतलब वो यकार है पूर्व में, यहाँ पर मतलब यकार हलंत है। उसकी प्रवृत्ति कब है? उसकी प्रवृत्ति जब है जब धातु में अकार स्थित हो पूर्व में, ठीक है ना, क्योंकि जी। अतः परस्य ङिताम आकारस्य ईयस्या, ये सूत्र का अर्थ है अतः, हाँ, मतलब आकार होना ह्रस्वकार से चाहिए, परे, ह्रस्वकार होना अकार चाहिए। पूर्व में विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। आपने जी देखो जी। जहां जहां देख रहे हो ना, जैसे ये इताम, तो यहाँ पर अद्योतत में ता में आ है, यहाँ इताम देख रहे हो जो आतुंगिता लगाया यहाँ पर विद्यमान जी है जी। क्या नहीं? हाँ जी हाँ और जी। द्योत में वहां देख रहे हो क्योंकि तकार में सबका कार विद्यमान है, और यहाँ पर क्या है, सबके आकार के बीच में सीयुट घुस गया है जी, जी। तो इधर स्थिति उसकी बन नहीं पाएगी, समझे ना? हाँ, आत्मज्ञता की बन नहीं पाएगी। ऐसी बातों को थोड़ा सोचते रहना है ना। इसके बाद आइए रूप बना लेते हैं। तो द्योते था, द्योते याताम, द्योतेरन, झस्तेरन सूत्र याद रखना, द्योते था और द्योते आथाम। मैं ये देख करके लोप कर रहा हूं, आगे बलादी है कि नहीं प्रत्यय आपका। और द्योते ध्वम और द्योते या वही मही तो बलादी है ना, तो द्योते वही और द्योते मही, ठीक है। अब आ जाइए आश्रयलिंग में। आश्रयलिंग में द्योतिषीय, इतना तो बना लेना है। क्या क्या करना है, धातु है और शीयुट इट, तो द्योतिषीय, सुट भी हो जाएगा प्रत्यय को, और तकार का यहाँ पर भी यकार का लोप ये देख करके करना है, आगे बल प्रत्यार का कोई वर्ण पर्याय नहीं, तो बनेगा क्या, द्योतिषीय, द्योतिषीयास्ताम, द्योतिषीरन। इधर आ जाइए, द्योतिषीष्ठाः, द्योतिषीयास्थाम, द्योतिषीध्वम, द्योतिषीय, द्योतिषीवहि, द्योतिषीमहि, ठीक है, यही बनेंगे ना। जी। हाँ, अब आ जाइए परस्मयी पद लुंग लकार। अब ये परस्मयी पद हम क्यों लिख रहे हैं, उसका एक कारण है। इधर आइए, पहले अब सूत्रों को थोड़ा देख लेते हैं, कौन सूत्र भैया क्या क्या इधर घटना घटा रहा है, इसका भी देखिए। अब एक सूत्र है द्विध्यो लुंगी। द्विध्यो लुंगी, ये सूत्र ये कहता है कि द्वितादिभ्यो लुंग परस्मयी पदम वास्या। द्वितादिभ्यो अर्थात द्वितादि धातुभ्या, द्वितादि धातुओं को, इनको क्या होता है, उनसे परे लुंग, द्वितादि धातुओं से परे जो लुंग आएगा है, द्वितादि धातुभ्या लुंग, द्वितादि धातुओं से परे जो लुंग लकार आएगा उसको परस्मयी पदम वास्या, तो उसको परस्मयी पद विकल्प से हो जाएगा। अब देखो क्या होने जा रहा है, आपकी धातु टोटल आत्मनेपदी है, लेकिन लुंग लकार में इसको परस्मयी पद भी हो जाएगा, विकल्प से होगा। तो एक तो परस्मयी पद वाला भी रूप चलेगा, परस्मयी पद के जो प्रत्यय आते हैं याद रखना, क्या क्या है प्रत्यय, तिप्तजी सिप्तस्तम बस मसे है ना, और वहां पर भी किसका क्या क्या बचता है ये भी ध्यान रखना, में पान तामा अंगितों में, ठीक है। और एतस्य सूत्र को याद रखना, नित्यम गीता को याद रखना, वहां ये सूत्र आपको अंगितों में याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, तो परस्मयी पद वैसे विकल्प से करता है ये सूत्र, ठीक है, परस्मयी पद विकल्प से करेगा, ठीक है भाई। तो चलो करके देख लेते हैं। स्थिति ये होगी, अब मैंने वो रूप को इधर एक बनाया हुआ है, अद्युत मतलब अट कर लिया, द्युत है और चिली तो आएगा ना, और तिप, तिप का है, तिप का बचेगा क्या, हम पहले परस्मयी पद बना रहे हैं, तो तिप का बचेगा
स इत स्वीकार कर लो, पकार का लंजम से है जी तो बचेगा। तो अद्युत चलित ये स्थिति हो गई। अब यहाँ पर चली को सिच प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है मूल में कि पुषादित्यंग। पुषादित्यंग का मतलब क्या है, एक सूत्र हमने पढ़ा था पीछे, पुषादिद्युतादिलृतः परस्मै पदेषु अंग गमरी गतौ धातु के पुषादि द्युतादि, पुषादि धातुओं को, तो पुषादि हमने वहां बताई थी, द्युतादि भी बताई थी, एक बार फिर बता देंगे है। पुषादि द्युतादि जो धातुएं हैं, पुषादि द्युतादि को लृदित और लृदित धातु है, तो लृदित धातु गमलरी थी, वहां पर ये लगा था, अगमत रूप बना था, वहां ध्यान रखिए, चली को अंग होकर लुंग लकार। यहाँ पर क्या है, ये भी चली को अंग कर देगा, क्योंकि ये धातु आपकी द्युतादि है। और द्युतादि धातु है कौन कौन सी, तो भैया द्युत से लेकर के आगे आने वाली जो धातुएं हैं, कितनी संख्या है उनकी, 22 है संभवतः है, अभी देख लेते हैं। तो उनको क्या हो जाता है, द्युतादि धातुओं से परे जो चिली होता है उसको अंग कर लेना चाहिए। तो भैया चिली को सिच ना होगा, अब सिच की छुट्टी हो गई, चिली को अंग हो जाएगा, और अंग नित है तो धातु को गुण वगैरह तो कुछ होने से नहीं, होने से रहा, गुण तो होगा नहीं फिर धातु को। तो स्थिति आपकी बन जाएगी अंग करने के बाद अद्युत अत, दूसरा वाला आकार उधर है, वो अंग का आकार है जो चली के स्थान पर हुआ है। और आप इसे वर्ण सम्मेलन करेंगे, रूप बन गया अद्युत अत। क्या रूप बन गया, अद्युत अद्युत, यह रूप बन जाएगा। आपका प्रकृति भाग कितना बनकर के तैयार हुआ, अद्युत, मतलब चिली चिली को अंग, अद्युत, ठीक है, यह प्रकृति भाग बन के तैयार है अद्युत। अब आप क्या करिए, बस प्रत्ययों को जोड़ते जाइए, तो अद्युतत और अद्युतताम, ठीक है, और इधर अद्युतन, अद्युतन में क्या हो जाएगा, अतोगुणी लग जाएगा, है ना, अद्युतन, और इधर बन जाएगा अद्युतः, अद्युततम, अद्युतत और अद्युतम, यामी पूर्व लगा लेना, अद्युताव, अद्युताम, इधर तो दीर्घ यही लगा लेना। क्यों भाई, सभी रूप सही चले हैं ना जी। प्रत्ययों को याद है क्या, नहीं, तस्तामा याद रखना, जी तो आपको याद ही है ये, ठीक है। तो ये आपका परस्मयी पद बन जाएगा पूरा। आत्मनेपद में क्या करना है, आत्मनेपद में तो भैया इन्होंने रूप दूसरा बनाया है अद्योतिष्ठ। तो यहाँ क्या क्या किया इन्होंने, द्युत धातु है, चिली लाए थे, त लाए थे, तो द्युत त, द्युत चिलित अट कर लिया, अद्युत चिलित, चिली के स्थान पर हो जाता है सिच, सिच है बलादी अर्धातु, तो उसको हो जाएगा इट आगम। तो ऐसी स्थिति होगी, अ और धातु को गुण भी करना है, अद्योत ई श त। अब ये मैंने ई कौन सा बोला, इट का ई, और श कौन सा बोला, सिच का सा। और वो मूर्धन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इण से परे वो मूर्धन हो चुका है, इकार से, इकार के बाद है ना मूर्धन बदल गया, और शकार के बाद अब जो तकार है उसको हो जाएगा टा, तो रूप बन जाएगा अद्योतिष्ठ। बताइए समझ में, कहने का मतलब है प्रकृति भाग आपका यहाँ पर अद्योतिष इतना बनकर के तैयार हो जाएगा, अद्योतिष। अब बस आपको प्रत्यय में आगे जोड़ते जाना है, जहां ष्टुत्व हो भैया वहां ष्टुत्व भी करते जाना है। तो अद्योतिष्ठ, अद्योतिषाताम, अद्योतिषता, अद्योतिष्ठाः, अद्योतिषाथाम, अद्योतिध्वम, अद्योतिषी, अद्योतिष्वहि, अद्योतिष्वहि, यही रूप बन जाएंगे ना सब। तो ये आपने 9 लकारों के रूप पढ़ लिए। अब 10वां लकार है आपका लृंग लकार। लृंग लकार में आपका अट होता है, द्युत धातु है, आगे श्य प्रत्यय है, श्य बलादी आर धातु का इडागम भी हो जाएगा, धातु को गुण भी हो जाएगा, अद्योतिष्य इतना बनकर तैयार हो जाएगा। और बस आपको क्या करना है, मिला दीजिए फटाफट, अद्योतिष्यत, अद्योतिष्येताम, अद्योतिष्य। देखो अद्योतिष्य में आपने अकार देखा तो वहां पर आतोंगे तो तुरंत लग गया, अद्योतिष्येताम बन गया, है ना।
और आगे क्या है, अद्योतिष्यत, अद्योतिष्यताम, अद्योतिष्यंता, अद्योतिष्यथा, अद्योतिष्यथाम। जो यहाँ के है प्रत्यय लगभग वही हुआ है लंग लकार में, जो अद्योतिष्यध्वम, अद्योतिष्य, अद्योतिष्यामयी, अद्योतिष्यामयी, ये आपके 10 लकारों के रूप हो गए। एक बार द्वितादियों को देख लेते हैं तो भैया ये द्वितादि कितने हैं जिनको हमें लुंग में लुंग, जिनमें जिनसे परे जो लुंग आएगा उनको परस्मैपद पद के प्रत्यय विकल्प से करना। तो आइए इनके भी दर्शन कर लेते हैं थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से। चलो जी, ये देखो, ये है आपके वो द्वितादि। कितने हैं द्वितादि? 22 ही है ना, एकदम सही संख्या याद कर ली हमने। तो द्युतादि धातु हैं। सबसे पहले द्युत, ये सब आने भी वाली है, चिंता मत करना। तो द्युत दीप्तौ श्वेता वर्णे और इमिदा स्नेहनी ईश्वदा स्नेह मोचनयो हो ईच्छदा इत्येके। तो ये आप देख रहे हो, ये अपने आप पढ़ भी लेना। ध्वंसु भ्रंसु श्रंभु वृतु वृधु श्रधु स्यंदु कृपु, कृपु सामर्थ्य तक आपके द्युतादि हैं। तो इन सबको क्या होगा, इन द्युतादियों को, इन द्युतादियों का लुंग लकार में इनको परस्मै पद के प्रत्यय भी आएगी। तो एक तो परस्मै पद वाला भी रूप इनका बनेगा और आत्मनेपद में था वो चल ही रहा है वो बनेगा ही। इस बात को आपको याद रखना है। और एक छोटी सी बात आके बता करके, तो इसमें से ये द्युतादियों को क्या होता है, तो सादी तादी लेता परस्मै पदेशु अंग, चिली को अंग होता है। इनको लुंग में क्या करना है, चिली को अंग करना है। इसलिए बताए इन धातुओं में होगा वो चिली को अंग है, इन धातुओं में चिली को अंग होगा, ध्यान रखना। अच्छा, और बात जानिएगा थोड़ा सा, व्रतादि भी द्युतादियों के अंतर्गत आए हैं। तो व्रतादि धातुओं को भैया कुछ व्रतादि धातुओं को भी काम होता है। तो व्रतादि कहां से स्टार्ट करना, वृतु वर्तने से लेकर के बस एक कृपु सामर्थ्य तक ही अंतर। ये आपके क्या है, ये व्रतादि हैं। तो व्रतादि धातुओं को भैया कुछ काम होना है तो व्रतादि आपको बता दी, वृतु वृद्धु श्रद्धु श्यंदु और कृपु, यही व्रतादि 5 धातु। तो भैया ध्यान रखना, जब हम कहें द्वितादि तो ये आपके दिमाग में आ जाने चाहिए ये है, और नहीं आए तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, यही है, इसमें से देख भी लेना। और व्रतादि केवल इतने ही है आपको जो दिखाए सो, ठीक है जी। अब ये देखने के बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये है भाई, इस स्लाइड को देखें। इसके बाद आपकी द्वितादि जो धातुएं हैं उनमें ये धातुएं और पढ़ी गई हैं। अभी हमें वहां पर भी आपको दिखा रहे थे, ईशिदा वर्ण, ये सब अनुदात देते हैं, आप ये देखिए। एवं, इसके पंक्ति क्या लिखी है लघु सिद्धांत कौमुदी में, सब धातुएं इतनी हैं। मैंने श्रंभु विश्वासे तक इसको लिखा है, पूरा द्वितादि गण अभी नहीं लिखा है, क्योंकि आगे वृतु वर्तने धातु में वो वहां से जो है व्रतादि गण अलग से हो गया है थोड़ा सा। तो हमने श्रंभु विश्वासे तक ही इनको अभी तक ज्ञान लिखा है। तो इतनी धातुओं के रूप हमको चलाने हैं, ठीक है, आपको भी चलाने हैं। तो देखें हम कितने इसमें से चला पाते हैं तय समय तक। ईश्विता धातु वर्णे है, वर्ण अर्थात श्वेतीकरण अर्थ में आती है। ऐसी वही सबके अर्थ देख लेना। और श्वेता का क्या बचेगा, श्वेत। ईमिदा स्नेहने, इसका बचेगा मिद। ईश्विदा स्नेह मोचनयो, इसका बचेगा, ये धातु स्नेह और मोचन अर्थ में आती है, इसका बचेगा स्विद। और कोई कोई ये कहते हैं मोहनयो इत्येके, कोई कह रहा है मोचनयो नहीं है, मोहनयो, मोहन अर्थ में आती है। ठीक है भाई, जो भी आए जैसा भी मिल जाए आप मान लेना। इसके बाद है ईक्षिदा इत्येके, कोई कहता है ईक्षिदा धातु नहीं है, वो कहता है कि ये ईक्षिदा है। तो ईकार की संज्ञा हर जगह किससे करना, आदरी टुडवा सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो इस धातु का भी क्या बचेगा, द, ऐसा बचेगा ईक्षिदा का। रूप कैसे चलते हैं बता देते हैं आपको, रूप ऐसे ही चलने हैं जैसे आपने द्युत के चला रखी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आ जाइए रुच। रुच धातु दीप
वब अभिप्रीत ऊंचा, मतलब दीप्ति और अभिप्रीति अर्थ में आती है। तो रुच धातु का तो प्रयोग होता है, और ये ई मिदा ई श्रिता, ये श्रिता वगैरह देखिए इनके प्रयोग बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन लघु सिद्धांत गौमुदीकार ने इनको इसलिए रख दिया कि भैया वो द्वितादि गण में आई है, तो द्वितादि गण की कुछ धातु बता देना आवश्यक है, तो उन्होंने कुछ बता दी, संपूर्ण नहीं बताई है, ठीक है। पर इनका कोई ज्यादा प्रयोग भी नहीं है। लेकिन हम थोड़े थोड़े रूप सबके चला लेंगे, भैया प्रयोग नहीं है तो क्या, हम थोड़े से हम ही प्रयोग कर लेते हैं जब नहीं है तो, है ना। मतलब कम प्रयोग है उनका। और रुच है, तो रुच का तो खूब बनता है, दीप्त अभिप्रीत, रुच का बन जाएगा रोचते, है ना। तो रोचते तो इसी का बनेगा। फिर है आगे घुट परिवर्तने, घुट धातु परिवर्तनम कोई कहते हैं, भ्रमणम, धातुओं के अर्थ में भी बड़ा वो है, जिसके लिए आपको माधवी धातु वृत्ति में इनके अर्थों के संकेत हैं, और भी बहुत धातु पाठ में अलग अलग इनके अर्थों के संकेत मिलते हैं। तो परिवर्तनम कोई कहता है भ्रमणम है, परिवर्तनम कोई कहता है प्रत्यावर्तनम, लौटना, ऐसा भी अर्थ बताता है। तो ठीक है, घोट धातु की है तो इसका रूप क्या बनेगा, घोटते। और कुछ लोग ये है ना कि रूपों को घोट लेते हैं, रूप चंद्रिका ली और सभी के सभी रूप घोट लिए उन्होंने उनकी प्रक्रिया को बिल्कुल समझा ही नहीं। और हमें प्रक्रिया से क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। माता पुष्पा दीक्षित जी हमेशा ये बात कहती हैं कि प्रक्रिया से पढ़ो। कारण क्या है कि आप सूत्र स्मरण पूर्वक और एक प्रक्रिया पूर्वक पढ़ोगे तो इसमें धर्म की उत्पत्ति है। आप जो सीख रहे हो, आप ये समझ लीजिए कि रोजाना 1 घंटा आप एक पुण्य कार्य में लगा रहे हो, शाम का टाइम अपना ही, क्योंकि ये पढ़ना, इससे अदृष्टोत्पत्ति, आपको धर्म की उत्पत्ति हो रही है, ये आपके पुण्य हो रहे हैं। ऐसे समझ लो कि श्रीमद् भागवत की कथा के बराबर फल है। क्यों मनीष निर्मल जी, शास्त्रकार कहे हैं ये सब बात को कि एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी भवती धर्माय नियमः, धर्म नियम, ऐसे पढ़ोगे तो धर्म नियम है। महाभाष्यकार ने दिया है सब। तो जब शास्त्रकार ने लिख दिया है तो वो पुण्य मिलेगा निश्चित, चिंता मत करिए। तो आप तो भैया एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, पढ़ भी रहे हो, पुण्य की भी प्राप्ति हो रही है साथ ही साथ, ठीक है। तो कुछ लोग रूप घोट लेते हैं, तो वहां पर भी ये घोटते घोटेते घोटनते ये रूप चलते हैं। तो घोटने की वजह समझे, वो आपको ज्यादा लाभकारी होगा, ठीक है। किसी में ज्यादा शक्ति होती है कि जल्दी घोट लेता है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी घोट पाते हैं, लेकिन वो समझ अच्छा लेते हैं, तो समझ के उन रूपों को बना डाले तुरंत। जैसे कुंभकार क्या होता है, उसके पास सब मटेरियल होता है और वो घड़ा बना देता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम तो घड़ा खरीद के लाते हैं ना। तो ये खरीदना ऐसा ही हुआ है रूपों को रटने जैसा। और जो स्वयं बनाना जानता है कुंभकार, वो तो सृजन करता है। आप तो अब जब लघु सिद्धांत गौमुदी को इस तरीके से पढ़ रहे हो, जो इतना टाइम लेकर के, आप तो सृजन करता हो, ठीक है। और आप तो अब सीधे पारस बन रहे हो। देखो सोना थोड़ा जल्दी बन सकता है, लेकिन पारस पत्थर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो आप जो बन रहे हो ना इतने टाइम में, जो परिपक्व होकर के, ये आप पारस पत्थर बन रहे हो। ये मत समझना करे क्या करें, गुरुजी को पढ़ाते पढ़ाते दूसरा साल भी लग गया, 1 साल में तो पूरा नहीं हो पाया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। शास्त्र है भैया, थोड़ा समय लगता है, और ऑनलाइन की आप जानते ही हो। ऑनलाइन अपनी व्याधाएं होती हैं बहुत सारी, है ना। लेकिन ये पाठ हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं पूरा ही हो, और लगे हैं, और होके रहेगा, चिंता नहीं करें। और आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है बस, है, प्रक्रिया स्मरण पूर्वक। तो चलिए, गुट परिवर्तन होगी। इसी के बाद ऐसा ही शुभ दीप्तौ, तो शुभ दीप्तौ शोभते रूप बनेगा इसका, है। और इसका एक बहुत ही रूप एक और फेमस है, सुशुभे, इसका लिट लकार का रूप। उच्छरत भूरि की लालह सुशुभे वाहिनी पति। रायचरण जी याद है कि नहीं ये पद्य? हाँ, ये जो है अर्थांत क्या कहते हैं, इसमें अलंकार सारमंजरी में दिया है, श्लेष अलंकार के, उसमें श्लेष के 2 भेद किए है ना, सभंग श्लेष और भंग श्लेष। क्या है, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष, ठीक है, अभंग श्लेष। तो ये अभंग श्लेष में उन्होंने ये डाला है, ये उच्छलत भूरि की लाला सुशुभे वाहिनी पति। तो इनके बहुत प्रयोग होते हैं,
इन धातुओं की। इसके बाद शुभ संचलने, शुभ धातु आती है। इसके बाद है णभत्व हिंसायाम, णभत्व हिंसा अर्थ में आती है। इनके प्रयोग बहुत कम है। भीमसेन शास्त्री जी तो ये कहे कि भैया इनका प्रयोग हम बहुत ढूंढे। भाई भीमसेन शास्त्री ने बहुत मेहनत की है सच्चे में। उन्होंने कहा तुम हिंसायाम को हम बहुत ढूंढे लेकिन मिला ही नहीं। फिर उन्होंने एक अरबी वाला कुछ दिया है कि अरबी भाषा में ऐसा होता है, वो है। तो भाई वो बहुत अच्छे भाषा वैज्ञानिक भी थे वो व्यक्ति, उन्होंने बहुत ढूंढा उसे संस्कृत साहित्य में, तो इसका प्रयोग उन्हें नहीं मिला। कहीं होगा भी तो, क्योंकि प्रयोग का जो क्षेत्र है वो भी तो बहुत बड़ा है, सभी शब्दों का प्रत्यक्ष कौन कर लिया। ठीक है। हाँ, इसके बाद है श्रम्भु। इसमें के बाद ये 3 धातु लगातार हैं, स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, अवस्रंसने। अवस्रंसन अर्थ में आती है, अवस्रंसन बहना अर्थ होता है। अच्छा, उसके बाद ध्वंसु धातु जो इसमें है उसका एक अर्थ और एक्स्ट्रा है, ध्वंसु गतौच, ये गति अर्थ में आती है। उसके बाद है श्रम्भु विश्वासे, ये अंतिम धातु है। इतने ही तक के हमें रूप बनाने हैं। वो सभी रूप बनेंगे कैसे? ये जो आपको प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ ये द्युत धातु जो दी है प्रकृति के रूप में, वहां पर इन धातुओं का प्रकृति भाग आपको बना करके तैयार रखना है। तो चलिए आइए इसमें से कुछ एक आध के रूप चला लेते हैं, बाकी औरों के रूप हम आपको दे देंगे कि भैया इनको बना लेना, और आप क्या करना, उन्हें बनाना नहीं, उन्हें सुन के ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, भेजना नहीं फिर उन्हें। चलो इनके रूपों की सिद्धि थोड़ा देख लेते हैं। इनमें से कुछ रूपों की सिद्धि के लिए तो उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देखें कितने रूप उसमें लिखे हैं। तो उसमें द्युत धातु से बनाए हैं इसमें। तो द्युत धातु से द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते तो सब बन ही जाएंगे। अब इसमें क्या है, तो अब बहुत सरल रूप है, हम लट लकार के रूप अब चलाएंगे नहीं और ना बताएंगे अब इसमें। इसके बाद आज ये द्वितीय की थोड़ा प्रक्रिया देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक नया सूत्र लगा था आपका, द्वितीय समाप्यो संप्रसारण हुआ था। ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया देखते हैं। ठीक है रायचरण जी। तो लिखा है द्युत धातु, भैया इनका इकार कहीं मिट गया है, उसे ऐसे मत समझना। कल हमारे पास ये पुस्तक फ्रेश रूप में आ जाएगी, हमने बनारस से इस पुस्तक को मंगा ली है, तो कल हमारे पास तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम फिर बढ़िया बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजा करेंगे, मतलब इसमें दिया करेंगे, इससे वो एकदम और स्पष्ट दिखे भाई। ये तो हमें नेट से मिल गई थी ऐसे ही। तो द्युत धातु हो परोक्षे लिटति लिटि इति गते लह परस्मै लह स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे लिट चैति आधातुकत्वे लिटस्तज्जय सिरे चति तस्य स्थाने एषी कृति, एस कर लेना, लिटस्तज्जय सिरे। शस्य इत संज्ञायाम, एस के सकार की संज्ञा हो जाएगी तो ए बचेगा। ठीक है, शस्य इत संज्ञायाम लोपे च रटि धातुरनभ्यासस्ति द्वित्वे, द्वित्वे तो द्युत द्युत ए इति स्थिति, पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यासत्वे द्वितीय समाप्यो हो संप्रसारणम इति अभ्यास यकारस्य इकार रूपे संप्रसारणे जाते। कितना स्पष्ट लिखते हैं। उसके बाद है संप्रसारणाच्च इति, मतलब संप्रसारणाच्च आप क्या कर देना, पूर्व रूप कर देना। तो द्युत उकारस्य पूर्व रूप से, द्युत का जो उकार है वो पूर्व रूप हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी दित द्युत ए। अब हलादिशेष लगाना है, तो हलादिशेष इति तलोपे, मतलब अभ्यास के तकार का लोप, तलोपे मिलित्वा दिद्युते इति रूपम। और आगे की भी इन्होंने तो सब बना दिए, दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, हमने जल्दी बोल दिया क्योंकि पहले इनको बोल चुके हैं, अब दो दो बार क्या हो। आगे बढ़ते हैं। लुट में देखो द्योतिता इन्होंने बनाई दिया एक एक रूप, द्योतिष्यते, लोट में द्योतताम, अद्योतत, हमने वो चला लिया इसलिए एक एक बोल दे रहे हैं इनका। द्योतेता से लिंग में द्योतिष्ठा। अब आ जाइए इधर लुंग लकार का और देख लेते हैं, इसका एक रूप है ना, क्योंकि वहां पर सूत्र लगा था आपका, कौन सा सूत्र, दिव्यो लुंगी। हाँ, परस्मै पद कर रहा है ना ये विकल्प से, ध्यान रखना भैया, इस सूत्र परस्मै पद कर रहा है। तो चलिए कहां से, इसको यहां से आ जाइए। द्युत धातु लुंगी उंगी गते लह स्थाने प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षायाम
द्विदिशो लुंगी इत्यनेन परस्मैपद संज्ञक तिपि और द्योतति इति स्थिते चिली लुंगी इति चिलौ चिले से चिले स्थाने चिले से चिति स्थिति प्राप्ते लेकिन तम बाधित्वा अपसादिताति नृतः परस्मै पदेषु इति अंग। तो अंग ये परस्मै पद में ही होता है, ठीक है, इसलिए आत्मनेपद में यहाँ मत कर लेना जब आत्मनेपद वाला रूप यहाँ पे चलाओ विकल्प पक्ष वाला। तो नश्य इत संज्ञायाम लोपे च ङित्वा गुणा भावे लुंग लंग लिंग शुणदात्ता इति अडागमे इति तिपाईकार लोपे अद्युतत इति रूपम। रूप कैसे चलेंगे? दो शब्द चला भी दिए हैं इन्होंने, अद्युतत अद्युताम अद्युतन अद्युता अद्युतम अद्युता अद्युता अद्युताम इति रूपान। अद्युतिष्ठ कैसे बनेगा? अरे भैया वो भी पूरा बना दिया इन्होंने, है ना। द्विदिशो लुंगी आत्मनेपदे तादेशे चलौ चले से चिति गते तस्य आर्धातुकत्वे पवन्त लघुपदस्य च इति द्वितुकारस्य गुणे षष्य इष्टुत्वे और अडागमे और अद्युतिष्ठ इति रूप। वाह, वेरी गुड। आगे के भी रूप लिख दिए हैं, अद्युतिष्ठ अद्युतासाम अद्युतसत् अद्युतिष्ठ अद्युतिष्ठाथाम अद्युतिध्वम अद्युति अद्युतिस्व अद्युतिस्व इति रूपाणि। वाह, सब रूप चला देते हैं भैया विद्वान तो। और अद्योतिष्यत वो भी इन्होंने बना दिया है लिंग लकार। अब आपने एक श्वेता धातु पढ़ी है, अभी बताई थी आपको, श्वेतावर्णे। तो इसको भी इन्होंने इसका भी इन्होंने विवरण दिया है कि श्वेत वर्ण करणे, श्वेत वर्ण करने में आती है, श्वेती भवने वास है, श्वेत होने अर्थ में ये धातु। तो रूप कैसे बनेंगे? तो लट लकार में क्या बनेगा? क्यों विद्वान? श्वेतती कैसे बन जाएगा? श्वेतते बनेगा ना जी। तो यहाँ पर श्वेतती क्या लिख दिया है, इसका मतलब तुम थोड़ी ना पढ़ोगे, तो मिसप्रिंट हो गया है ना। जी जी जी। इसलिए देखो, किताबों को जब भी पढ़ो गुरु की सन्निधि में पढ़ो। किताबों को आप अकेले ही पढ़ लोगे ना बिना विचार किए ऐसे ही, तो उल्टा पलटा याद कर ले जाओगे, क्योंकि धातु तो आपकी क्या है? आत्मनेपदी है, ठीक है, आत्मनेपदी है जी। हाँ हाँ। तो यही अंतर होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं आज, एक विशेष बात कि क्या अंतर होता है। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टीका ग्रंथ हैं, कुछ नहीं तो हमारे पास भैया गूगल है, हम गूगल से सीख लेंगे, कहते हैं ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप किसी एक विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति की सन्निधि में जो सीखोगे वैसा आप अन्यत्र नहीं सीख सकते हो, ना पुस्तक से ना गूगल गुरु से, क्योंकि गूगल गुरु भी आपके अनुसार चलता है, वो अपने अनुसार, ठीक है। उसमें भी हम जैसे ही लोग हैं तो गूगल गुरु को गुरु बनाए, ठीक है। और उसमें हम जैसे गुरुओं में कुछ गुरु घंटा भी हैं, तो उसमें जो जैसा डालती है वो वैसा ही बताता है। अतः ऑथेंटिक जानकारी के लिए क्या करना है, आपको विषय विशेषज्ञों का हमेशा सहारा लेना है। अच्छा, विषय विशेषज्ञ क्यों? वो इसलिए कि विषय विशेषज्ञ उस विषय को पढ़ते पढ़ाते इतनी त्रुटियां कर चुका है अपने जीवन में, उनको पढ़ते पढ़ाते वो इतनी त्रुटियां कर चुका है कि अब उसे नई त्रुटि का अवसर नहीं है, अब वो एकदम फैस एकदम परिपक्व हो गया है। अब उतने एरर आप यदि नए तरीके से पढ़ोगे तो उतने एरर आप करोगे, लेकिन उसकी सन्निधि में पढ़ोगे तो वो क्या कर देगा, अरे भाई ये गलत है, क्यों? वो उस एरर को समझ रहा है। अब उतनी त्रुटियां करने से आप बच जाओगे। जैसे मान लो कि उसने कोई चीज 50 त्रुटि में सीखी, कोई थ्योरी, ठीक है, 50 त्रुटि में सीखी, और वो आपको एक ही बार बता देगा भाई ऐसे मत कर, ये सब गलत रास्ते हैं भाई, इसको ऐसे कर। तो ये अंतर होता है, समझे ना। ये आपको पुस्तक नहीं बता सकती, ये आपको गूगल नहीं बता सकता। अतः विषय विशेषज्ञ की सन्निधि में हमेशा ग्रंथों का पठन पाठन करें। और देखिए, मैं ये नहीं कहता इस पुस्तक को बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया होगा विद्वानों ने, उन्होंने देखा भी होगा, इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा कई बार, लेकिन फिर भी उसमें गलतियां हमें नजर आ जाती हैं छुटपुट। और ये तो छोड़ो, गीता प्रेस को तो ये लोग मानना जाता है कि ना भाई इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती गीता प्रेस में, लेकिन गीता प्रेस में भी गलतियां ढूंढ दी हैं, और हमने तो कई सारी ढूंढी, आपको बताई है भी। हमने तो गीता प्रेस के संस्करण हैं उनमें भी बड़ी बड़ी
महीन, और ऐसी गलती नहीं, हमने तो पंक्तियों की भी गलती देखी, ठीक है। तो ये तो होता रहता है, खैर इसको विद्वानों के नजर से हो जाता है, लेकिन आप जब यहाँ पढ़ रहे हो गुरु की सन्निधि में, तो फिर हम हर एक चीज को देखते हैं। इसलिए सही रूप से जो मार्जन होता है किताबगत अशुद्धियों का, वो तो हम जैसे पाठक लोग ही कर पाते हैं। इसलिए सर्वज्ञ भूषण जी को तो आप जानते ही है ना, वो क्या कहते हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अरे भाई जो कोई इसमें भी गलती रह गई हो, वो बहुत शुद्ध उसको छापते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई गलती रह गई हो तो भैया हमें फोन नंबर दिया है, इन फोन नंबर पर सूचित कर देना। क्यों, आप जो बताओगे ना, आप जो इधर देख रहे हो, एक एक चीज को, एक एक अक्षर को बारीकी से देख रहे हो, ऐसा और कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्वस्थ परंपरा है यदि इस तरीके से किया जाए तो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। श्वेतते, श्वेतेते, श्वेतंते, उन रूपों को बोल लेते हैं, श्वेत 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 श्वेतामय श्वेतामय, ठीक है। इधर आ जाइए, शिष्यते, शिष्यताते, और शिष्यतेरे, शिष्यते से, शिष्यताते, शिष्यते द्वे, और शिष्यते, शिष्यती वहे, शिष्यती महे, ठीक है। एक आध रूप इधर उधर हो जाए भैया जरूर बता देना है, ठीक है। मैं आगे के रूप बोल रहा हूं। श्वेतिता धातु को गुण वगैरह का तो हो ही जाएगा। श्वेतिता, श्वेतितारौ, श्वेतितारः, श्वेतिताशे, श्वेतिताशाते, श्वेतिताद्वे, श्वेतिताये, श्वेतिताश्वे। लिट लकार में आपके श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यन्ते, श्वेतिष्येषे, श्वेतिष्यते, श्वेतिष्यते, श्वेतिष्ये, श्वेतिष्यावै, श्वेतिष्यामि। लोट में श्वेतताम, श्वेतेताम, श्वेतन्ताम, श्वेतस्व, श्योतेताम, श्योतेताम, क्या बनेगा, श्योतेताम, श्योतध्वम, और श्यो क्या बनेगा, श्योतई, श्योतावहै, श्योतामहै, है ना, यही बनेगा ना, ये तई है। फिर लंग लकार में अश्वेतत और अश्वेतेताम, अश्वेतंता, अश्वेतथा और अश्वेतेथाम और अश्वेतध्वम और अश्वेते, अश्वेतावही, अश्वेतामही, ये रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाइए लिंग लकार। लिंग लकार में श्वेतेत, श्वेते याताम, श्वेतेरन, श्वेतेथा, श्वेते याताम, श्वेतेध्वम, श्वेतेय, श्वेते वही, श्वेते मही। फिर आ जाइए आशीर लिंग में श्वेतशिष्टा, श्वेतशियास्ताम, श्वेतशीरन, श्वेतशिष्ठा, श्वेतशियास्ताम, श्वेतशीध्वम और श्वेतशीय, श्वेतशी वही, श्वेतशी मही। लुंग आ जाइए। लुंग लकार में पहला परस्मयी पद वाला है, द्वितीय लुंगी से परस्मयी पद वाला रूप चलाना है। तो अश्वितत, अश्वितताम, अश्वितन, अश्वितः और अश्विततम, ठीक है, और अश्विता, अश्वितत और अश्वितम, अश्विताव, अश्विताम, ये रूप यहां बनेंगे। उसके बाद है आत्मनेपद अश्वेतिष्ठा, अश्वेतिशाताम, अश्वेतिशता, अश्वेतिष्ठा, अश्वेतिशाताम, अश्वेतिध्वम, अश्वेतिषि, अश्वेतिष्वै, अश्वेतिष्मै। लिंग लकार में अश्वेतिष्यत, अश्वेतिष्यताम, तिष्यताम, अश्वेतिष्यन्त और अश्वेतिष्यथा, अश्वेतिष्येथाम, अश्वेतिष्यध्वम, अश्वेतिष्ये, अश्वेतिष्यावै, अश्वेतिष्यामहि। यहां तक रूप बना दिए हमने। अब है इमिदा स्नेहने है। अब क्योंकि समय हो रहा है धीरे, अब इनके रूप आप क्या कर लें, इनके रूप आप देख लें, प्रयास करें इनमें से इन धातुओं के रूप कुछों के आप चला करके हमें भेजें, हम देखेंगे कैसे कैसे आप जो है भेज रहे हो। आपके पास समय नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब क्या कहें ज्यादा, तो यहीं तक रखते हैं। आगे के रूप जितने भी अब बनने हैं वो सबके सब थोड़ा विचार पूर्वक बना लीजिएगा। सब आपके कैसे चल रहे हैं, जैसे आपने श्वेतावर्णे के पढ़े, जित धातु के पढ़े, इसी तरीके से सब बने, तो उनको बना लीजिएगा।
यथा योग्य। जहां कोई दिक्कत आए उसको परामर्श कर लीजिएगा एक बार, कैसे इस तरीके से बन रहे हैं ये रूप, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सब एक एक रूप तो इन्होंने बना के दिया ही हुआ है, इनको पढ़ लेना, है ना। एक एक रूप जैसे हम अब पढ़ भी देते हैं, नहीं आप कहोगे कह रहे ये तो छोड़ दिया है। तो ऐसे मेद धातु है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कुछ रूपों को, हो जाएगा 2 मिनट में ही बस। जैसे मिद धातु को लीजिए, इमिदा का मिद बचेगा ना, तो मिद है तो मेदते मेदेते मेदंते मेदे मेदाते मेदरे मेदता मेदारु मेदतारा मेदते मेदसेते मेदसंदे मेदता 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 मेदंताम अमेदता मेदताम अमेदंता मेदेता मेदयाता मेदरन मेदशिष्ट मेदसियाता मेदसिद्वम और अमेदश। और सबसे पहले वो अमिदत, उसमें पहले बना लेना रश्मि पद में अमिदत अमिदताम अमिदन, इधर अमेदिष्ट अमेदिसाताम अमेदिसत अमेदिष्यत अमेदिष्यताम अमेदिष्यंताम। मैंने एक एक प्रथम पुरुष का रूप बोल दिया है, और बाकी के रूप अब आप बोल लेना। इसके बाद है ईश्विदा। ईश्विदा का बचता है क्या, श्वेद। आदरी टुटवा से इकार की संज्ञा है, तो इसका भी रूप आप देख लीजिएगा। श्वेद है ना, तो श्वेदते स्वेदते श्वेद इकार भी है, इकार को गुण कर लेना, तो श्वेदते श्वेदते श्वेदंते शिष्यदे शिष्यदाते शिष्यदेरे। और फिर तो उन्होंने लुंग का ही डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि बीच के रूप में कोई ज्यादा है नहीं, इधर अश्विदत अश्विताम अश्विदन अश्वेदिष्टा। और क्षिद है तो क्षिदते छेदते छेदंते है, यहाँ पर अच्छेदत और अच्छेदिष्टा ये रूप चलने हैं। इसके बाद है दीप्तौ, दीप्ति अर्थ में आता है। इसका उदाहरण है रोचते सूर्य, सूर्य प्रकाशित होता है, तो ये प्रकाशित अर्थ में यहाँ पर रूप कैसे बनेंगे, रोचते। और तो प्रीति अर्थ में कहाँ है, उदाहरण देख रहे हैं कि हरे रोचते भक्ति, यहाँ पर प्रीति अर्थ में है रोचते का। तो दोनों ही अर्थ में धातु आती है ना, प्रीति अर्थ में भी और दीप्ति अर्थ में भी। तो रूप बना लो, रोचते रोचते रोचनते रोचते रोचते रोचे रोचा में रोचा में। तो इधर लिट लिट में आ जाओ, रोचे रोचाते रोचरे है। और आगे के रूप वो बना ही लेना, लिट लकार के, वो लुट लकार से लेकर के रोचता रोचस्यते, और उधर रोचताम अरोचत है, रोचेता और रोचशिष्टा, और लुंग में आ जाओ अब अरुचता, और इधर अरोचिष्टा। मैंने एक एक रूप बोल दिया है हर एक उसका। ऐसे यदि शुभ धातु है तो शोभते शोभते शोभनते है, न शोभते सवामध्य मध्य वको यथा, ठीक है। शुभे सुशुभाते सुशुभिरे, सुशुभे वाहिनी पति की हम चर्चा कर ही चुके हैं। इधर अशुभत इधर अशोभिष्ठा। अणव धातु है तो नवते नवेते नवंते। और ये धातु आपकी ऐसी है जिसमें नकार को कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तो अतेक मध्यनादिशादिटी इसमें लग जाएगा, तो एक पर अभ्यास का लोप होकर के नेभे नेवाते नेविरे, इस प्रक्रिया को देख लेना। यहाँ पर अतेक मध्यनादिशादिटी लगाए, एक पर अभ्यास का लोप हुआ है, ठीक है। जैसे आपने तेपे ते पाते ते पीरे बनाया था, तो नेभे नेवाते, वो तताप तेपतु तेपू बनाया था उधर, तो आपने है ना तेपतु तेपू। तो यहाँ पर नेवे नेवाते नेविरे ऐसे बना लेना। लुंग में अनवत अनविष्ट, तो धातु है तो तोभते तो भे, और बीच के रूप सब लुट से लेकर के आश्री लिंग तक तो ऐसे ही बनते हैं, उसमें कुछ देख नहीं था। अतोवत अतोभिष्टा। और श्रमसु धातु है, श्रमसु का श्रमस बचेगा, तो श्रमसते श्रमसेते श्रमसंते श्रम से लुट में अश्रमसत। तो फिर क्या कह रहे हैं, अत्र द्वितादित्वात् परस्मयी पदे अंग न लोपायति भावा, तो श्रंसु धातु के नकार का लोप हो जाएगा, तो अश्रन श्रेष्ठा ऐसा रूप बनेगा। फिर ध्वंसु है ध्वंसते ध्वंसे, और अध्वंसत अध्वंसिष्ठा, यहाँ पर भी इसका लोप हो जाएगा नकार का, ये बस ध्यान रखना है। नकार का लोप किससे होगा, वही अन्यताम हलपदाय किंगति। आप कह रहे हैं नकार कहाँ है, आप तो दंडी इसमें अनुस्वार देख रहे हो, तो जो अनुस्वार है ना श्रंसु में या ध्वंसु में, वो सब अनुस्वार नकार के ही बेटे हैं, तो वो नकार ही समझिए, इसलिए वहां पर आपको अनुस्वार भी नहीं दिख रहा है वो है। अब यहाँ पर अध्वंसता, ये भ्रंसु है तो भ्रंसते भ्रंसे, श्रम्भु है, सब कैसे रूप चला लेना भैया, अश्रम्भत और अस्त्रभत और अस्त्रमिष्ट। इसके आगे व्रत धातु को अब हम अगली कक्षा से पढ़ेंगे, आज रखते हैं तक। इनका थोड़ा अभ्यास करें आप, मुझे कुछों के रूप बना करके भेजें, जो धातु आपको जचद आए अच्छी। किसी को घुट धातु अच्छी लगे तो घुटते घुटते घुटनते रूप थोड़ा बना करके भेज देना, बढ़िया लगेगा। तो आज यहीं तक, ठीक है। इससे आगे होगा कल, करते हैं समापन। कोई प्रश्न हो तो बताएं, ठीक है। कल का मतलब अवकाश रहेगा, तो कल का अवकाश रहेगा, इसके बाद कल के बाद जो अवकाश आएगा
वो होगा द्वादशी को। ठीक है, अब की बार हम सोचें कि अब की बार हम पूरे महीने के नहीं तो कम से कम सप्ताह या 15 दिन के अवकाश को पहले ही बता दिया करेंगे, भाई इन दिन अवकाश रहेगा, बाकी दिन क्लास चलेगी। तो ऐसा करना ज्यादा सरल होगा। दूसरा है, हम शाम को थोड़ा लेट तक क्यों डाल पाते हैं वो सब सूचनाएं, हम ये सोचते हैं भाई हमको कोई काम ना आ जाए बीच में, हाँ तो हम थोड़ा लेट सूचना भेज पाते हैं कि कभी कभी ऐसा ना हो क्लास नहीं भी हो। ठीक है, तो इसलिए हो जाता है ऐसा। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुजी, शुभ रात्रि। महादेव महादेव।